विपिन जी, सीधा सवाल है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की जिस तरह की स्थिति है, उससे पहले हमने ये हालात श्रीलंका में भी देखे और फिर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे कि बातें यहाँ पर उठने लगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो नेपाल की स्थिति है उसका असर भारत पर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो इस बीच हमको क्या ये विचार करना चाहिए कि भारत में भी यंगस्टर ऐसा कर सकते हैं, या फिर इससे इतर हमें कुछ और मंथन करना चाहिए इस पर? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। जी अर्चना जी, देखिए बहुत ही ज्वलन मुद्दा है। और सर्वप्रथम मैं करूंगा कि जैसे मैंने धैर्यपूर्वक सारा वरिष्ठ पैनल इनको सुना, इनके विचार सुने, तो वही मैं भी उम्मीद रखता हूं कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गहन है और यहाँ पर इस पे चर्चा होनी चाहिए सार्थक। देखिए, सबसे जरूरी है कि ये एक जो फैशन सा बन गया है कि आप यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अब हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना करते हैं। अब तो खैर क्रिकेट के मैच भी नहीं होने चाहिए कि पहलगाम में जो 69 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया था, तो वहां पर एक रिवायत था कि इसकी कारण ये पाकिस्तान को शय मिलती आई। साथ साथ ये जो पैटर्न, दूसरा पैटर्न, डेंजरस पैटर्न, खतरनाक, कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, सिलसिलेवार तरीके से यहां पर जो जो हुआ है। पहली बात, ये किसी के बात गले नहीं उतरेगी कि महज वो सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, उसके कारण युवा ऐसे उपद्रव मचाने लग गया कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। अब लोकतंत्र के मंदिर पे आग लगा रहे हैं, उसको आग के हवाले कर दिया। ऐसा कैसा हिंसा कोई कर सकता है? इसको कोई जस्टिफाई करेगा? ये बात तय है। पहली बात, आप लोकतांत्रिक, और जो बार बार मैं देखिए पढ़ना नहीं चाह रहा था आज, ये कोई हमारे देश के अन्नदाता किसान का बात, उस पर चर्चा नहीं रखी हुई है ना। ये बात है कि अन्ना आंदोलन पर, लेकिन अन्ना आंदोलन जो हुआ था वो बड़ा ही शांति पूर्वक था। तो यहाँ पर ये बातें बोले, वो जो वहां पर हो रहा है वो तो बिल्कुल किसी के बात गले नहीं उतरेगी। तो यहाँ पर सोच जाती है कि इस आग लगाने के पीछे कौन है, साजिशकर्ता कौन है, षड्यंत्र किसका है? डीप स्टेट का है, अमेरिका का है, चीन बैठा है? क्योंकि ये तार सीधे जुड़ते हैं। मैं अभी हिंदुस्तान में आपने जो सवाल पूछा उस पर आऊंगा कि हमारे को क्या सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके पहले संक्षेप में बोलूंगा कि यहाँ पर स्कोर समिट में प्रधानमंत्री जाते हैं, प्यूटिन होते हैं वहां पर रूस के, और साथ साथ चीन जिनपिंग, तो वो बातें उसके बाद, और वहां पर वो केपी शर्मा ओली भी मिले थे जिनपिंग से। उसके बाद एकाएक आग लग जाती है नेपाल में। इसका और यह उससे भी ज्यादा जरूरी है, आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये उपद्रव, हम तो देखिए हर एक पड़ोसी मुल्क के साथ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, महाशक्ति हो, उसके साथ हम चाहते हैं कि संवाद की प्रक्रिया भी चलती रहे। डायलॉग एंड डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। मगर यहां पर कैपिटल हिल में जो उपद्रव मचा था, यू हैव टू बी अ ग्रेसफुल लूजर। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, उसके बाद उनके प्रोटेस्टर जो उपद्रव मचाया था, क्या नजीर पेश करी थी? अंतरराष्ट्रीय पटल पे अमेरिका की छवि धूमिल हुई थी। तो यहां पर वही पैटर्न आज बाकी मुल्कों में आग लग रही है। ये बात, मैं सबसे जरूरी बात इस चर्चा में जो बोलना चाहूंगा, ये बोलना चाहूंगा, एक तरफ हम लोग सब इस बात पे रजामंदी है, सहमत है कि संविधान से ही देश चलेगा, जहां पर उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। तो वहां पर ये फिर विरोधाभास क्यों? अगर कोई ये बोले कि जो हालात बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में हो, हिंदुस्तान में हो जाएंगे, तो जनाब हम संविधान का कैसे फिर सम्मान कर रहे हैं? संविधान तो हमारे को ये सीख देता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको आप चलने दीजिए, आप विरोध करें, ये हक है, किसी का भी हक है, एक आम आदमी का हक है। यहाँ पर वो सवाल जवाब पूछे, सरकार से पूछे, उनको घेरे, उनकी अगर नाकामी है उसको उजागर करे, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं बनता। और यहाँ पर जहां तक नेपाल के साथ हमारे जो नाते हैं रोटी बेटी के, जैसे भी अभी जिक्र हो रहा था, तो ये हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सीमा पे जो पुख्ता इंतजाम करे गए हैं सुरक्षा के, वो तो है ही है। साथ साथ ये दायित्व तो हम 140 करोड़ देशवासियों का बनता है कि हम लोग, अब ये सारे देश प्रेमी है, ये कोई सवाल नहीं उठा सकता कि विपक्ष के नेता देश प्रेमी नहीं है। सब देश प्रेमी है। जो देश में रहता है स्वाभाविक है कि वो अपने देश से प्रेम करता है, वो नहीं चाहेगा कि ऐसे हिंसा हो किसी भी तरह की। आप सवाल पूछें, बिल्कुल जायज बात है। अगर वोट चोरी की बात हो रही है, विपक्ष तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष उससे अगर हमलावर हो रहा है तो वो भी उनको पूरा हक मिलता है। लेकिन साथ साथ अभी इस समय पैनी नजर लगा के बैठनी पड़ेगी कि ये जो साजिश चल रही है, जो पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। और ये जो खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल है, तो वो तो उनके अंदर, उनके खुद के मुल्क में
आग लगी हुई है, इस समय अंतरकलह मची हुई है, ठीक है। लोग वो खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट पे, वहां लाके प्रोटेस्टर्स बैठ गए। तो यहां पर मुझे लगता है मंथन का विषय है इस समय कि क्या कारण है कि जो बांग्लादेश, ये जो नेपाल में हुआ है इस समय, ये डेंजरस पैटर्न, हमें यहां पर सचेत रहने की आवश्यकता है। और यहां पर बेतुके बयानबाजी, कोई भी बाहर, और खासतौर पे अभिनेता भी अगर किसी तरह की बात कर रहे हैं ऐसे, यहां पर आग में घी नहीं डालना, यहां पर आग को बुझाना है, ये मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, दायित्व बनता है सबका।